सो वेल गाइज, आज फिर मैं दोबारा आप लोग के साथ फ्रेज लेकर के आया हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर दोबारा होने वाली है। आज जैसे पिछली वीडियो जैसा आपको एंजॉय के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। चलिए नो क्लिक नो ड्रामा, ओनली फॉर आई विल टीच यू। सो लेट्स गो। फिर दोबारा एक फ्रेज के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ चलते हैं। हम एक एक करके जानते हैं सेंटेंस को, उस वर्ड को। ओके नाउ सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, सबसे पहला वर्ड है जो है बोलता है कि एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इसका कहने का मतलब है कि एक पंथ दो काज, एक साथ ये दो काम कर रहा है। एक साथ ये दो काम कर रहा है, मतलब एक पंथ है, ये कोई भी चीज़ काम से ये दो काम अपने करके ये निकाल रहा है। ठीक है गाइज, करके ये निकाल रहे हैं दो काम। सो एक पंथ दो काज, इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। बोलते हैं टू किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। टू किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, एक पंथ दो काज। ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गई। तो नाउ हमारा सेकंड सेंटेंस है, बताता है बेल का मारा बबूल तली। बेल का मारा बबूल तली, ये एक फ्रेज है गाइज, आपको इसे पढ़नी है, इंजॉय के साथ याद कर लेनी है। बेल का मारा बबूल तली। ओके, क्या बोल रहा है? बेल का मारा बबूल तली। इसकी इंग्लिश हम बना लेते हैं, आउट ऑफ द फ्रैंक पैन इनटू द फायर। बेल का मारा बबूल तली, इसका इंग्लिश यही होती है। ठीक है गाइज। सो नाउ अब चलते हैं एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस के साथ। वो क्या है? जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसका कहने का मतलब है गाइज, जहाँ चाहा वहाँ रहा। आप सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने सोची है, आपने सोच के रखी है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो सीखनी है। तो उसने कहा क्या? मुझे इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। तो आपने उसमें एक टारगेट लगा दिया, आपने एक बिंदु लगा दी कि हमें इंग्लिश सीखनी है और यहीं सीखना है, इतने दिन के अंदर सीखनी है। तो वही कहते हैं जहाँ चाह रहा वहाँ रहा। जैसा आप सोच लोगे वैसा आप कर दोगे। ठीक है, वैसे चीज़ें होती है। सो नाउ इसको हम लोग किस ढंग से बनाएंगे इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वाई। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वाई, जहाँ चाह वहाँ रहा। ओके नाउ सो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। जब नाधा तब आधा। नो 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 नो। जब नाधा तब आधा, इसे कहते हैं कि जब तुमने कोई काम शुरुआत की, जब तुमने कोई काम शुरुआत कर दी। इस सेंटेंस देखिए, सेंटेंस पढ़ने, जब नाधा तब आधा। जब भी कोई काम, कोई भी वर्क आपने स्टार्ट कर दी, शुरुआत कर दी, तो वो माइंड में हम लोग सोच लेते हैं, वो हमारी मतलब सोच लो कि आधी वो काम हमारी कंप्लीट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी है, आपने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी है, तो इसका मतलब आप माइंड से 50% शार्प हो चुके हैं कि हम तो इंग्लिश सीखना शुरू कर दें, लेकिन हमारा आधा काम सॉल्व हो चुका है, आधा काम बचा है। वही इस सेंटेंस में बता रहा है, जब नाधा तब आधा। जब भी कोई काम आप शुरू कर देते हो, शुरुआत कर लेते हो, वो काम हमारा 50% हो चुका होता है, मतलब हो गया। अब हमारे पास 50% बचा है और उस चीज़ को 50% करने के लिए आदमी लग जाता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हम बना लेते हैं, जब नाधा तब आधा। इसकी इंग्लिश है विल बिगैन इज हाफ डाउन। विल बिगैन इज हाफ डाउन, जब नाधा तब आधा। ओके, आई होप आप यू आर अंडरस्टैंड। आर यू अंडरस्टैंड? अब हमारे न्यू सेंटेंस है तुरंत दान महाकल्याण। नो नो नो। महाकल्याण, ये कह रहा है कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो, कुछ करने की ठान रहे हो, कहीं जाने की ठान रहे हो और वो चीज़ आप कर जाते हो, ठान लेते हो, उसी दिन उसी समय उसी टाइम आप निकल जाते हो। आप ये सोच लेते हो ये हमारा महाकल्याण हो जाएगा, हमने तो शुरुआत कर दी है, हम उस स्टेज तक, उस पॉइंट तक, उस टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे। किसी को आप तुरंत कोई चीज़ दान देते हो, ये भी होता है, किसी को आप दान देते हो, सोच रहे हो, लेकिन आपने दान दे दी, 1 ही रुपया प्रोवाइड की,
अपने पेड़ की 1 ही रुपया दी, लेकिन आपने तुरंत उसे दे दी। अपने मन में आपने ऐसी कोई गंदी सोच नहीं लाई कि इसको 1 रुपये, तो अब दे दी तो वो अब क्या हुआ, 1 रुपया देने के बाद आपकी महाकल्याण होगी। ये चीज़ है, ठीक है। इसकी इंग्लिश में हम सोच लेते हैं, अब बना लेते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे होती है। ही डबल्स हिज गिफ्ट हु गिव्स इन टाइम। ही डबल्स हिज गिफ्ट गिव्स इन टाइम। ये होता है कि तुरंत महाकल्याण होगा, तुरंत महाकल्याण। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और जानते हैं इसे चीज़। आता है ससुरा क्या कह रहा है, सुनिए। चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। क्या बोल रहे हैं, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। आपने आई होप ये सिक्का देखा होगा, ऐसे सिक्के को उछाला जाता है। तो हम लोग बच्चे में खेलते थे कि तो ऐसे हेड लोगे या टेल लोगे, तो इस तरह से बोलते चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। ऐसी चीज़ें हम लोग बच्चे में करते, तो सही वही है, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। हेड यू लॉस एंड टेल आई विन। हेड यू लॉस एंड टेल आई विन। हेड यू लॉस एंड टेल आई विन। चित्त भी मेरी पट भी मेरी। ओके, नाउ चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को जानते हैं और सीख लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसा देवता वैसी पूजा। तो मेरा जान ले लोगे क्या? जैसा देवता वैसा पूजा, मतलब जैसी देवता वैसी पूजा। आई होप आप समझ में, ऐसे इस सेंटेंस में आप पूरी चीज़ें समझ गए होंगे कि जैसा देवता वैसी पूजा होती है। जैसे हर एक जो हम लोग गॉड बोलते हैं या अल्लाह बोलते हो, जो भी जिसका गॉड है, कोई एक पुलिस है, सपोज दैट एक मामूली से आदमी है, एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, तो उस ढंग से उसको रिस्पेक्ट मिलता है ना। एक गरीब घर के आदमी और एक अमीर घर के आदमी को अलग अलग रिस्पेक्ट दिया जाता है, अलग अलग पूजा जाता है, अलग अलग माना जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ में समझ गए होंगे कि जैसी देवता वैसी पूजा। चलिए इसकी इंग्लिश हम लोग जान लेते हैं। डायरेक्टली थ्रोट्स विल सर्व डायरेक्टली सोर्स। ओके, हम लोग इसको क्या बोलते हैं गाइस, जैसी देवता वैसी पूजा, उसकी वैसी पूजा की जाती है, उसकी वैसी इज्जत की जाती है, ठीक है। एंड हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। अग्र सोची सदा सुखी। इसका कहने का मतलब है गाइज, हम कोई भी चीज़ प्रेजेंट में आगे की चीज़ों को सोच लेते हैं, अपने फ्यूचर को सोच लेते हैं, तो आने वाले फ्यूचर टाइम में हमें क्या होती है, सुखी मिलती है ना, सुखी मिलती है, हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ मिलती है। इसीलिए बोलते हैं अग्र सोची सदा सुखी। अभी इसकी इंग्लिश हम लोग बना लेते हैं क्या, प्रिवेंशन बेटर देन कर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या बोलते हैं गाइज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये होता है अग्र सोची सदा सुखी, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन श्योर। हम लोग पहले वो चीज़ों के फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं और इन चीज़ों को बता दें। सो गाइज आज तक हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। सो गाइज फिर मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टैक बाय बाय।